दोस्तों, भले ही जापान कंट्री जाने के लिए हमारा बजट अलाउ ना करे, लेकिन हम सब अपनी कंट्री में बैठे बैठे जापान देश की खूबियां बखूबी देख सकते हैं। फिर चाहे वो जापानीज बुलेट ट्रेन के सुपर फीचर्स हों, या फिर कुछ देर के लिए किराए पर मिलने वाली लड़कियां हों, या फिर हों वो स्कूली बच्चों को मिलने वाला यूनिक एजुकेशन, या फिर हों वो जापान के डर्टी रेस्टोरेंट सीक्रेट। इस वीडियो में आपको जापान के बारे में सब मिलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में जिस रेस्टोरेंट के अंदर हम आपको ले जाने वाले हैं, उस रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़कियों की तो बात ही कुछ और है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं जापान के अजीबोगरीब कैफे के बारे में। दोस्तों, जापान में आपको कई ऐसे कैफे देखने को मिल जाएंगे जहां सिर्फ लड़कियां ही अलाउ होती हैं, और इन कैफे में वही लड़कियां आती हैं जो सिंगल होती हैं। जी हाँ, दरअसल इन कैफे में लड़कियों के सामने एक टॉय को बैठा दिया जाता है, जिससे सिंगल लड़कियां उनके सामने बैठकर टॉय से प्यारी प्यारी बातें करती हैं और अपने मन को हल्का कर लेती हैं। और जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं होते, उनको थोड़ी देर के लिए कंपनी मिल जाती है। वैसे दोस्तों, ऐसा ही एक जुगाड़ जापान में लड़कों के लिए भी है। जापान के टोक्यो समेत कई रिहायशी शहरों में आपको कडल कैफे देखने को मिल जाएंगे, जहां जाकर लड़के कई कई घंटे सुंदर और सेक्सी लड़कियों के साथ बिता सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ आप वो नहीं कर सकते, आप सिर्फ कैडल कर सकते हो, और इसके लिए आपको 1 घंटे के लिए करीब 4000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं जापान का एक और इनोवेटिव आइडिया। दोस्तों, जापान में आपको कई ऑटोमेटिक स्टोर्स मिल जाएंगे, जहां आपको सामान खरीदने के लिए कोई सेल्समैन या कोई असिस्टेंट नहीं मिलेगा। यहां आपको खुद ही अपना सामान खरीदने के बाद कार्ड से पेमेंट करना होगा, और सामान खरीदने के बाद खुद ही सामान को मशीन के द्वारा पैक भी करना होगा। बस आपको कुछ बटन्स दबाने हैं और मशीन पॉलीबैग में आपका सामान खुद पैक कर देगी। दोस्तों, अब हम आपको लड़कियों की एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जो सिर्फ जापान में ही हो सकती है। जी हाँ, स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब जापान की मार्केट्स में स्मार्ट ब्रा भी अवेलेबल हैं। इस ब्रा को जापान में ट्रू लव टेस्टर के नाम से जानते हैं, जिसके फीचर्स बहुत ही अजीबोगरीब हैं। इस ब्रा को अगर कोई लड़की पहन ले तो इसे कोई नहीं खोल सकता, सिवाय उस लड़की की फीलिंग्स के। जी हाँ, इस ब्रा को जिस लड़की ने पहना होता है, ये उसकी छोटी से छोटी फीलिंग्स को भी मॉनिटर करती है, और उसके शरीर में पैदा होने वाले हार्मोन से अंदाजा लगाती है कि महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। और एक लेवल पर पहुंचने के बाद ये ब्रा तब ऑटोमेटिकली खुल जाती है जब महिला अपने पार्टनर के साथ अपनी मर्जी से सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए तैयार होती है। तो दोस्तों, है ना शानदार चीज। दोस्तों, अभी तक आपने जापान की बुलेट ट्रेन के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि जापान की बुलेट ट्रेन का दुनिया भर में इतना नाम क्यों है? दरअसल जापान की बुलेट ट्रेन में आपको कई छोटी छोटी सुविधाएं मिलती हैं, जो इन ट्रेन को बहुत ही खास बनाती हैं। अब इनकी सीटों को ही देख लीजिए, कैसे ये इधर उधर होकर 2 in 1 का काम करती हैं। इसके अलावा भी आप ये देखिए, ये ट्रेन बिल्डिंग्स के बीच से गुजर रही है और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्या बात है बॉस। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जापान देश में लगी कुछ बेंडिंग्स मशीन के बारे में। वैसे तो अपने भारत में भी आपको एक से बढ़कर एक बेंडिंग मशीन्स देखने को मिल जाएंगी, जिनसे आप अपनी मनपसंद का कुछ भी खा सकते हैं। बस आपके पास थोड़े से पैसे होने चाहिए। लेकिन जापान में आपको कुछ ऐसी बेंडिंग्स मशीन भी देखने को मिल जाएंगी, जहां से आप डॉग्स को भी खरीद सकते हैं। पैसे मशीन में डालिए और आपको जो भी डॉग पसंद हो उस बटन को दबाइए, नीचे मशीन के अंदर से डॉग निकल जाएगा। दोस्तों, ऐसे अनोखे काम तो सिर्फ जापान ही कर सकता है। अब हम आपको जापान की एक और अच्छी चीज दिखाने वाले हैं। ये जापान का कैप्सूल होटल है। इसके अंदर सिर्फ एक इंसान के रहने की जगह होती है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो इंडिया के 5 स्टार होटल्स में भी नहीं होंगी। इसके अंदर सबका अपना पर्सनल टॉयलेट होता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका प्राइस। इसका पर नाइट प्राइस 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच होता है। अब तो इसे कई देश अपने यहाँ भी बनवाने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।